शख्सियत को आप लोग भी लाइव सुनेंगे, हम भी लाइव सुनेंगे। मिल्लत के लिए क्या फलाही उनके जो प्लान्स है, क्या बहबूद के लिए क्या प्लान्स है, वो यहाँ आपके सामने रूबरू होकर आपसे डिस्कस करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा हुज़ैफा रशादी साहब का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। और मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। और कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। और किसी कमजर्फ की शोला बयानियों से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बांद्रा की सरजमीन पे आपके दरमियान आने का मौका मिला। हमारी पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यहां से जो प्रत्याशी है, जिनको हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी ने आपके बीच में ऐसे कैंडिडेट बना करके भेजा, अंदनीब सुल्तानपुरी साहब के समर्थन में हम लोग लखनऊ से चल करके आपके दरमियान आए। मेरे दोस्तों और साथियों, आपने बहुत देर से, मुझसे पहले मौलाना मुक्तदा हुसैन खैरी साहब जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, उन्होंने आपको बताया उलमा काउंसिल के बारे में, मौलाना आमिर रशादी की खिदमत के बारे में। मैं दिल से बात कर रहा हूं आपसे, कोई फरेब नहीं, कोई मक्कारी नहीं, कोई रयाकारी नहीं। मोबाइल का जमाना है, गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। आज जब आप अपने घर पे जाइए रात में, तो बिस्तर पे लेटने के बाद अपने मोबाइल पर सिर्फ डालिएगा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल या मौलाना आमिर रशादी मदनी, और पिछले 16 साल हो गए इस पार्टी को बने, और देखिएगा कि उलमा काउंसिल की क्या खिदमत है और मौलाना आमिर रशादी की क्या खिदमत है इस मुल्क के अंदर। मैं कोई लफाजी नहीं करूंगा आपसे। 16 साल हो गए, और इन 16 साल में जैसा कि मौलाना ने आपको बताया था कि मौलाना आमिर रशादी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम मदरसे चला रहे थे, तमाम स्कूल चला रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी उनको सियासत में आने की। मगर 2008 के अंदर जब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अंदर जब जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े गए, हमारे नौजवानों का इनकाउंटर किया गया, तब उस जालिमों के खिलाफ डट करके मुकाबला करने के लिए मैदान में आए थे। कोई शौक नहीं था, कोई शौक नहीं था मौलाना आमिर रशादी को सियासत में आने का। बेहतरीन मसनद लगा करके बैठे हुए थे मदरसों के अंदर, मगर कदम बढ़ाया और ये बोला था पहले दिन कि हमारा मकसद नहीं है कि हम एमपी बन जाएं, हम एमएलए बन जाएं। हमारा मकसद ये था कि ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को, जिनके पास एक सोच हो, एक विजन हो, उन लोगों को आगे बढ़ा करके हिंदुस्तान की जो गंदी सियासत है उसको बदलने का काम करें। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जब इलेक्शन जीता, वहां से निकलने के बाद आप यकीन मानिए तमाम पार्टी के लोग बिल्ला लेकर के खड़े थे मेरे लिए कि हुज़ैफा रशादी तुम कांग्रेस में आ जाओ, हुज़ैफा रशादी तुम समाजवादी में आ जाओ, हुज़ैफा रशादी तुम एनसीपी में आ जाओ। मगर जिस दिन ये शेरवानी मैंने चढ़ाई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था, तो उनसे मैंने एक वादा किया था कि ये शेरवानी किसी सो कॉल्ड सेक्युलर के दरबार में बिकने का काम नहीं करेगी, बल्कि हर जालिमों के खिलाफ मजबूती से डटने और टिकने का काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। और उस पर कायम हूं। आज मैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग दौड़ रहे थे मेरे पीछे, किस मुंह से जाएंगे हम? क्या इन लोगों ने कम जुल्म किया आपके ऊपर? इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर 2 गठबंधन है, एक एमवीए है और एक महायुति है, एक इंडिया है और एक एनडीए है, और इन दोनों ने मिलकर के आपको सिर्फ तबाह बर्बाद करने का काम किया है।
कोई आपका नहीं है। इन सबको वोट तो चाहिए आपका, मगर जब आपके मसाइल आते हैं, जब आपकी मुश्किलातें आती है, तो इन सब के मुंह पे ताला लग जाता है। तो क्या ऐसे लोग को वोट करेंगे आप? उठिए, सोचिए अपने दिलो दिमाग के अंदर, जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग आपके लिए बोल रहे हैं, जो लोग आपके लिए मुकदमा ले रहे हैं, जो लोग आपके लिए जेल जा रहे हैं, उनका साथ देना आपका दीनी और अखलाकी दोनों फरीजा है। और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं उस ऊपर वाले के भरोसे बोल रहा हूं कि क़यामत के दिन मैं एक एक आदमी का दामन पकड़ूंगा कि ऐ रब्बुल आलमीन, हम दिल के साफ थे, हम ईमानदार थे, हम हक पे थे, हमने कोशिशें की, मगर तेरी कौम के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। और क्या बताऊं आपको, ये बैठे हुए अंदर सुल्तानपुरी जो प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ के, जानिए इनको, बहुत सोच समझ के, बहुत इंटरव्यू लेने के बाद मौलाना आमिर रशादी ने इनको यहां से प्रत्याशी बनाया आपके बीच में। अगर आप साथ नहीं देंगे इनका, तो किसका साथ देंगे? कांग्रेस का साथ देंगे? एनसीपी का साथ देंगे? ये दोनों चाचा भतीजा मिलकर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। शरद पवार इंडिया के साथ, अजीत पवार एनडीए के साथ, और ये दोनों मिलकर के मलाई खा रहे हैं। शरद पवार इंडिया के साथ, अजीत पवार एनडीए के साथ, और ये दोनों मिलकर के मुसलमानों का डमरू बजा रहे हैं। तो उनको बताइए कि अब मुसलमान बजने का काम नहीं करेगा, बल्कि इनको दौड़ाने का काम करेगा। किस मुंह से वोट देंगे इनको? मजाक बना के रख दिया हमारा, तमाशा बना के रख दिया आपका, कोई पुरसाने हाल नहीं आपका। आखिर कब तक? मेरे दोस्तों, मुक्तदा साहब 1800 किलोमीटर दूर से चल करके आए आपके बीच में, मैं 1500 किलोमीटर दूर से चल करके आया हूं आपके बीच में। तो हमारी कोशिशों पे पानी मत फेरिएगा, हमारी कोशिशों को बर्बाद मत होने दीजिएगा। मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, तमाम नेता आपके दरमियान में आएंगे, तमाम प्रत्याशी आपके दरमियान में आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, किसी के बहकावे में मत आइएगा। अपने दिल की आवाज को सुनिएगा। आखिर कौन है वो जो आपके लिए लड़ सकता है? आखिर कौन है वो जो आपके लिए बोल सकता है? पढ़िए उलमा काउंसिल के बारे में, जानिए, और उसके बाद फैसला कीजिए। मत आइए किसी के बहकावे में। अब जो मेरे हिंदू साथी यहां पर है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो क़यादत है, जो पार्टी है, उसका पहले दिन से नारा है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। कोई माई का लाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौलाना आमिर रशादी पे ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि हमने कभी हिंदू और मुसलमानों में बांटने का काम किया हो। 70 साल हमने आप पे भरोसा किया, हमने आपके लोगों को जिताया, हमने आपके लोगों को कामयाब किया। एक बार आइए हमारे साथ, हमारा साथ दीजिए। अगर हम लोगों ने बांद्रा को नहीं बदला तो 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा, फिर चेंज कर दीजिएगा, किसी और को मौका दीजिएगा, मगर एक बार एतबार तो कीजिए अच्छे लोगों पे। दिक्कत इस वक्त ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनका कोई सपोर्ट ही नहीं करता, उनका कोई साथ ही नहीं देता। तो मैं आपसे कोई लफाजी नहीं करूंगा, कोई जज्बाती तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ आपके इशू पर बात कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, हर चीज से ऊपर उठिए, कोई नहीं है आपका। इन सबको इलेक्शन के दरमियान आकर के आपसे अच्छी अच्छी बात करनी होती है, और उसके बाद 5 साल कोई नजर नहीं आएगा आपको। हम वो लोग हैं जो आपके अच्छे वक्त में हाजिर हो या ना हो, मगर जब आप पे बुरा वक्त पड़ेगा तो आपके साए की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों और साथियों, जब उलमा काउंसिल का नाम पढ़ा, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, तो हमारे आजमगढ़ के चंद हिंदू हजरात, हमारे हिंदू भाई आए, सिख भाई आए, ईसाई भाई आए,
उन्होंने हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी के सामने बात होने लगी कि पार्टी का नाम कुछ सेकुलर रखा जाए, पार्टी का नाम ऐसा रखा जाए जिससे सब लोग जुड़े। तो मौलाना ने उस जमाने में बहुत तारीखी जुमला कहा था कि नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपकी लीडरशिप ईमानदार होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे फख्र है, प्राउड है मुझे कि हमारा कायद और हमारा लीडर वो ऐसा लीडर है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा टकसाल नहीं बना जहां से ऐसी नोट और ऐसे सिक्के बनाए जाए जो आमिर रशादी को खरीद सके। सोचिए, देखिए, फिर फैसला कीजिए। लालगंज एक बाजार हमारे यहाँ आजमगढ़ में है, उस बाजार में एक मंदिर के बगल में शराब ठेका था और वहां पे बीजेपी का सांसद था। लोग उसके यहाँ भागते दौड़ते रहे कि भैया शराब ठेका बंद करवाओ। औरतें पूजा करके निकलती है तो लोग छेड़ते हैं उनको। आप यकीन मानिए, सारे लोग दौड़ के थक गए, कोई माई का लाल बंद नहीं करवा पाया। जब वो मसला हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब के पास पहुंचा, उन्होंने वहां से अल्टीमेटम दिया फोन करके एडमिनिस्ट्रेशन को कि 24 घंटे के अंदर ये शराब ठेका बंद होना जाना चाहिए, वहां हमारी हिंदू बहनों के साथ बदतमीजी होती है। आप यकीन मानिए कि 20 घंटे बाद वहां के डीएसपी का फोन आया मौलाना के सेक्रेटरी के पास कि मौलाना हमने वो शराब ठेका सील कर दिया है। और अग्रवाल लोग थे, जायसवाल लोग थे वहां पे। और जब उसके 2 दिन के बाद मौलाना का वहां से काफिला गुजरा तो उन सारे लोगों ने सड़क पे उतर करके उनका जोरदार स्वागत किया और हमारी बहनों ने अपने घरों में से चावल का छिड़काव किया उनके ऊपर। और ये नारे लगे वहां पे। जो लोग कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान की बात, उनको मैं बता रहा हूं कि ये उलमा नहीं भगवान है और भारत की पहचान है। ये नारे लगाए लोगों ने कि उलमा नहीं भगवान है, भारत की पहचान है। तो हमने कभी जात बिरादरी मजहब में लोगों को बांटने का काम नहीं किया। जब कभी भी किसी पे जुल्म और ज्यादती हुई, हमने हर चीज से ऊपर उठ करके उसका साथ देने का काम किया। तो मुझे उम्मीद है कि बांद्रा की आवाम बिना किसी के बहकाए में आए हम तमाम लोगों का साथ देगी। और एक पढ़े लिखे, एक वो मजरू सुल्तानपुरी जिनके बाप का, जिनके वालिद का नाम पूरी हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हुआ, जिन्होंने उर्दू के अदब को एक नई पहचान दी, एक बड़े उर्दू अदब के राइटर, उनके बेटे आपके दरमियान में है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कैंडिडेट आपको पूरे मुंबई के अंदर, पूरे बांद्रा के अंदर कहीं मिलेगा। तो हाथ उठा करके वादा कीजिए साथ देंगे इंशाल्लाह। देखिए यार, हम लोग अभी हजरत आएंगे तो हो सकता है बोलेंगे। हमारे कायद मौलाना आमिर रशादी साहब पहुंचने वाले हैं। वो हमेशा एक बात हर जगह बोलते हैं कि हम लोगों को कब्रिस्तान में अजान देने की आदत नहीं है। तो ये एहसास कराइए कि हम लोग जिंदा लोग के बीच में बोल रहे हैं, तो साथ देंगे इंशाल्लाह। अब लगा कि जिंदा लोग हैं यहाँ पे, तो किसी के बहकावे में मत आइए, सुनिए सबकी और करिए हाँ, तो सुनिए सबकी और करिए अपनी। इससे शानदार कैंडिडेट और इससे शानदार पार्टी मुझे नहीं लगता कि पूरे बांद्रा में आपको मिलेगी। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आपसे ये अपील करने आया था और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी अपीलों पर लब्बैक कहेंगे और हर चीज से ऊपर उठ करके एक अच्छे लोगों को इस बार मौका देंगे ताकि आपकी आवाज मजबूती से असेंबली के अंदर उठा सके। इस शेर से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।